केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर यूथ कांग्रेस आज जंतर मंतर पे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं। संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी को भी हमने कल सुना और संसद में हंगामा हुआ। अमित शाह के इस्तीफे को मांगने के पीछे आप लोगों की क्या मंशा है? देखिए, मंशा कुछ नहीं है। जिस तरीके से छात्राओं को पीटा गया है, युवाओं को पीटा गया है, डंडा में भी कील लगा के पीटा गया है, हम उसका जवाब चाहते हैं। और कोई ना कोई तो ऑर्डर दिया होगा ना पीटने के लिए। अपने आप तो पुलिस वालों ने पीटा नहीं है, या तो अमित शाह जी जिम्मेदारी ले, क्या बताए किसने ऑर्डर दिया था। इसका विरोध हम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सदन चल रहा है, कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम भी कर रही है। ऐसे में अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि अमित शाह को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े पद पे हैं और युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर युवाओं के साथ ये होगा तो भविष्य बहुत खतरे में। तो ऐसे हमें गृह मंत्री नहीं चाहिए। सरकार ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये स्पष्ट किया कि जब पुलिस पैलेट गन का यूज करती है या प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए बल प्रयोग करती है तो उसमें गृह मंत्री नहीं करते कुछ, उसमें जो अधिकारी हैं सड़क पे मौजूद हैं। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर कोई ना कोई अधिकारी किसी मंत्रालय से कनेक्टेड है, तो ये अपने आप तो डिसीजन इतने बड़े नहीं कि आप युवाओं को पीट रहे हो। जिसके पास पैलेट गन के उनकी आंखें चली गई। आपने देखा होगा राहुल जी ने जिस तरीके से कल दिखाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही बिना ऑर्डर की चीजें हो रही हैं, तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट यूथ पावर। आपको जिम्मेदारी किसी न किसी में को लेनी पड़ेगी और हम चाहते हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दें। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पे मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेके यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। संसद का सत्र इस वक्त चालू है और वहां भी कांग्रेस पार्टी जो है सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में है। बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे। किस लिए आए हैं आप? ये जिस तरह से अमित शाह के कहने पर यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो इसमें सीधा सीधा हाथ अमित शाह का। हम चाहते हैं कि अमित शाह को अपने इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पे एकत्रित हैं और यहाँ पे जो है वो इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। एक सेकंड हो जाएगा, दोषियों को सजा देगी। उसमें ये नहीं है पेपर लीक जैसी गंदी बीमारी इस देश से मुक्त कैसे करें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा और पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपका ये प्रदर्शन और कितना चलेगा, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पिछले 60 दिनों से यूथ कांग्रेस हर देश के हर जिले में प्रोटेस्ट कर रही थी और अमित शाह का भी इस्तीफा जब तक नहीं होता हम पूरे देश में यूं ही प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये बताएं कि संसद में राहुल जी घेर रहे हैं। भगोड़ी सरकार है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लगी। ये भगोड़े लोग हैं, जब सच बोलो तो इनको मिर्चियां लगती हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब कहा अमित शाह को इस्तीफा लेना चाहिए, थोड़ी सी भी चुल्लू भर शर्म होती इन बीजेपी वालों को, यहाँ देश की शर्म होती तो इनको अपनी गलती माननी पड़ती, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे अमित शाह होम मिनिस्टर है, अगर अमित शाह के कहने पे पुलिस लाठीचार्ज गोलियां नहीं चला रही तो किसके कहने पे चला रही है? और दूसरी ओर अगर अमित शाह को पता ही नहीं है और पुलिस अपनी मर्जी से देश के युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चला रही है, तो इससे बेकार और लल्लू होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। आवाज उठा रहे, सदन के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी नहीं मौजूद थे। डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनकी गलती है। इन्होंने देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवाया, लाठियां भरवाई, गोलियां चलाई। अब किस मुंह से और कहां से हिम्मत लाएंगे सदन में आने की? सरकार का ये कहना है कि सड़क पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनके कहने पे एक्शन लिया जाता है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री का कोई योगदान नहीं। मुझे मालूम है, मैं इस समिट में गिरफ्तार था। मेरे से जो इंक्वायरी होती तो जो सवाल भी एक पूछते थे ना, तो उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा सवाल पूछते थे, जब तक होम मिनिस्टर से ये नहीं आता था कौन सा सवाल पूछें। तो ये अधिकारी, इनकी हिम्मत, ये बिना अमित शाह की मर्जी से गोली तक चला दी छात्रों पे, हो नहीं सकता। अमित शाह के कहने पे ये हुआ है, वो जिम्मेदार है और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो छात्रों पे बर्बरता की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा, उसको लेके ये प्रोटेस्ट हो रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेके ऐसे वक्त में जब संसद का सत्र चल रहा है, यहाँ पे जंतर मंतर पे कुछ हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए हैं और इनका एक ही कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हुए इस्तीफा नहीं देते, वो लोग यहाँ पे डटे रहेंगे और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज करवाते रहेंगे। हरीश के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।